व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकंड सिम एचएपी सेकंड का दूसरा यूनिट, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे आपको सब पता होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने 8th स्टैंडर्ड से पढ़ के आए हैं, ठीक। तो आज हम इसके बारे में देख लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरा मैकेनिज्म, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट होती हैं, ठीक। वो सब हम इस वाले लेक्चर में देख लेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। द डाइजेस्ट सिस्टम प्रोसेस फूड टू एक्सर्ट न्यूट्रिएंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड एलिमिनेट वेस्ट। देखो ये डाइजेशन जो ये एक प्रोसेस है, ठीक। कैसी प्रोसेस है ये? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज फूड को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड जो वेस्ट जो मटेरियल उसको एलिमिनेट करेंगे बॉडी से। मतलब जो हम खाते हैं हमारी बॉडी में जाएगा, उससे जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, विटामिन्स होंगे, कुछ भी होगा वहाँ से, मिनरल्स, उनको एब्जॉर्ब हो जाएगा वो। मतलब पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर तो जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो, ठीक। एब्जॉर्ब होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट जो बचता है इस फूड का, वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। उसी प्रोसेस को हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन प्रोसेस जिसको हमने बोला, ठीक। अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, दैट मीन्स कि इट कंसिस्ट्स मोर पार्ट्स, क्योंकि सिस्टम में एक पार्ट तो नहीं होता है, ठीक। वो पार्ट्स क्या है वो हम देख लेंगे, वो ऑर्गन्स हैं, ठीक। वो ऑर्गन्स देख लेंगे कौन कौन से ऑर्गन है। सो अगर हम पहले बात करेंगे जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है दैट इज़ माउथ, क्योंकि जब हम फूड लेते हैं वो पहले हम माउथ में डालते हैं, फिर इसोफेगस नीचे जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। ये सब डाइजेशन के प्रोसेस, इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं स्टेप्स को हम एक एक करके देख लेंगे। सो अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें दैट इज़ माउथ, फर्स्ट ऑर्गन की बात करेंगे, वो क्या है? माउथ है वो, ठीक। चूज फूड एंड मिक्सेस इट विद सलाइवा व्हिच कंटेन्स एंजाइम्स लाइक एमाइलेज दैट बिगिन ब्रेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। देखो जब हमने माउथ में हमने फूड डाला, एक तो हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं उसको, एंड इसको मिक्स करते हैं विद किसके साथ? सलाइवा के साथ, है ना। जो हमारे मुंह में सलाइवा रहता है ना, ठीक। हो गया ये च्यू एंड मिक्स सलाइवा विच कंटेंट्स एंजाइम्स। जो सलाइवा होता है इसके पास एंजाइम होता है, इसका नाम एमाइलेज। इस एमाइलेज का क्या काम होता है? ये ब्रेक करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक। ये माउथ में ये सब प्रोसेस, इतनी प्रोसेस होती है माउथ में। सो जो सेकंड प्रोसेस है अब दैट इज ईसोफेगस, सेकंड ऑर्गन है सॉरी, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होगा? देखो ईसोफेगस ये मस्कुलर ट्यूब, इट्स अ मस्कुलर ट्यूब, ये एक ऐसा मस्कुलर ट्यूब है, ठीक। ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब that moves food from the mouth to the stomach using like contractions called peristalsis। मतलब जो ईसोफेगस है ये मस्कुलर ट्यूब है, ठीक। ये क्या करता है, जब हम अपने मुंह में जो गुज़ा लेते हैं, फूड लेते हैं, अब उसको स्टमक में पहुंचाना है, वो इसी ईसोफेगस के थ्रू होता है। ये ईसोफेगस को मूव कराता है मुंह से स्टमक तक, लाइक कंट्रैक्शन यूजिंग पेरिस्टल्स। पेरिस्टल मतलब वो वेव लाइक कंट्रैक्शंस आएंगे ऐसे अपने मुंह में जो होते हैं, जैसे हम अपने टंग को हिलाएंगे ऐसे 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 हमारे फूड वो नीचे चला जाता है, ठीक। इसको बोलते हैं पेरिस्टल्स मूवमेंट, इसको हमने बोला है, ठीक। यह है ईसोफेगस का काम। सो अगर हम बात करेंगे इसके बाद स्टमक की, जो हमारे मतलब जो डाइजेस्ट सिस्टम का जो मेन पार्ट है ना, मतलब इसके बाद डाइजेशन का तो प्रोसेस होना नामुमकिन है, ठीक। मतलब जो स्टमक है ये जे शेप्ड होता है, ठीक। ऐसे अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर तो अपनी थोड़ी सी ये डायग्राम बना लेंगे इसकी, ऐसी ऐसे ये स्टमक है, ठीक है ना। यहाँ ये ऊपर ईसोफेगस कनेक्ट रहेगा, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो रहता है, कनेक्ट रहता है, ठीक। यहाँ पर ईसोफेगस से रहेगा कनेक्ट, या ऐसे जे शेप्ड होता है, ठीक। इससे अपने पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट, ये बॉडी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नीचे, ठीक है ना। तीन पार्ट जो ऊपर ईसोफेगस कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये बॉडी, जिसमें वो ऐसा सब कुछ फूड का ब्रेक डाउन होता है, सब इसी में होता है। ये स्टमक है, ठीक। स्टमक का हम कहेंगे, हमने कहा कि प्रोड्यूस स्टमक एसिड एंजाइम से एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पेप्सिन। सपोज पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है, ठीक। इट आल्सो चूर्न्स द फूड इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर, ठीक। देखो ये फूड को क्या करेगा? इसको चूर्ण करेगा, ब्रेक करेगा, किसमें? इनटू सेमी लिक्विड मिक्सचर। इस सेमी लिक्विड में हमने कहा कि काई में, ठीक। काई में उसको हमने कहा क्योंकि देखो इसमें बहुत सारे इसमें एसिड्स भी फूड के साथ मिल जाते हैं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स जो फूड यहाँ से सॉलिड में जाता है, अंदर थोड़ा सा लिक्विड में, तो सेमी सॉलिड जैसे बनता है ना, वो सॉरी सेमी लिक्विड जैसा बनता है, ठीक। उसी सेमी लिक्विड को हमने नाम दिया, इट इज कॉल्ड द काई में, ठीक। नाउ जो चौथा जो हमारा ऑर्गन है डाइजेशन का, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाए इट्स द प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक। तभी इसको बोला प्राइमरी साइट ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर यहाँ मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक प्रॉपर डाइजेशन कंप्लीट होती है। यहाँ पे इससे आगे डाइजेशन नहीं, प्रोसेस नहीं होती है। मतलब डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, इससे न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना, ब्रेक डाउन होना, वो सब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये देखो ये लॉन्ग थिन ट्यूब होता है विच परफॉर्म डाइजेशन ऑफ काई में, ठीक। जो काई में हम जो सेमी लिक्विड मिक्सचर होता है उसी की डाइजेशन होती है, और इट इज़ अबाउट 6 to 7 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। फिर नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्ट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से ऐसे आएगा ऊपर होता है ना, वो देखा होगा आपने वो डायग्राम, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ऐसे ही। सो
दैट मीन्स कि 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती हैं एंड इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसमें सब ड्यूडेनम होता है, इसमें जुजिनम होता है, इसमें इलियम होता है। ये 3 पार्ट्स किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक, एक पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने कहा कि सपोज इंटेस्टाइन है, इसके वॉल जो अंदर सपोज कोई इंटेस्टाइन है सपोज ये, इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन्हीं हेयर प्रोजेक्शंस को हमने नाम दिया कॉल्ड वेलाई। ठीक, ये मे भी मतलब किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, सो अगर हम आगे चलेंगे सपोज लार्ज, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद लार्ज में क्या होगा कि एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। यहाँ पे वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, फॉर्मिंग सॉलिड वेस्ट बन जाता है। इसको हमने आल्सो कहा कॉलन। ये 1.5 मीटर से मतलब इसकी लेंथ होती है या इसकी जो डायमीटर होती है वो होती है 6 to 8 सेंटीमीटर। ठीक, आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट एलिमिनेट वेस्ट थ्रू एनस। जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी मतलब सारे न्यूट्रेंट्स की सब की जो भी है, ठीक, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू क्या हो जाएगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो अब एलिमिनेट हो जाएगा। इसी लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ से फिर आगे कर देगा? अनस, मतलब हमारा जो रेक्टम है उसी के थ्रू कर देगा। ठीक, ये इसके बाद लास्ट जाती है रेक्टम, एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट इसको हमने रेक्टम कहा। ये 12 सेंटीमीटर मतलब लंबा होता है इन लेंथ में। ठीक, स्टोर एंड एक्सपेल करेगा वेस्ट। एक तो वेस्ट में को पहले स्टोर कर, उसको इनको एक्सपेल करेगा फ्रॉम द बॉडी। ठीक, यहाँ पर ये अगर हम इस डायग्राम में थोड़ा सा देख लेंगे, इसमें प्रॉपर डाइजेशन आपको दिख जाएगा। कहाँ माउथ है, ये सल्वरी ग्लैंड्स है। यहाँ पे देखो कहाँ होते हैं सल्वरी ग्लैंड्स, या ईसोफेगस जिसको हमने नाम कहा, ये वाला देख लीजिए, ये ईसोफेगस है। यहाँ पे फिर स्टोमक है, मतलब एक सीक्वेंस के साथ यहाँ से हम फूड लेंगे, यहाँ से जाएगा अंदर, पहले स्टोमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ 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 ऐसे ऐसे। ठीक है ना, मतलब है ना, यहाँ से कनेक्ट, यहाँ ऐसे इस वाली साइड से, सॉरी। ठीक, फिर बाहर जाके नीचे जो मतलब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आएगा। इसे रेक्टम में एंड सॉरी अनस है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, ईसोफेगस, सब तो यही डाइजेशन है ना, जो खाते हैं उसका फिर कैसे क्या ब्रेकडाउन होता है, उसी प्रोसेस को हमने नाम दिया, इट इज कॉल्ड द डाइजेशन। ठीक, यहाँ पे और एक हम देखने कहा तो एक प्रोसेस देखते हैं जिसमें कैसे होते हैं, मतलब ये वर्क कैसे करते हैं डाइजेशन प्रोसेस। देखो मैंने आपको दिखाया कि फूड लेते हैं, स्टोमक में जाता है, वहाँ पे क्या होता है, फिर स्मॉल में जाएगा, फिर लार्ज में जाएगा, आखिरकार फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक, वही उसको हमें देखना है। जो पहले जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक, ये वाली दिस प्रोसेस इट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब होता है इनटेक का फूड जो हम मुंह में गुजार लेते हैं। उसके बाद प्रोपल्शन, प्रोपल्शन मतलब स्वेलिंग एंड पेरिस्टाल्सिस, मूव फूड थ्रू द सिस्टम। ठीक, मतलब जो हम फूड को फिर स्वेल करते हैं, जो वहाँ पर हमारा ईसोफेगस वर्क करता था, हमारे फूड को हमारे मुंह से स्टोमक में लेके जाता था, उसी को हमने बोला कि इट इज़ प्रोपल्शन। ठीक, नाउ जो तीसरा दैट इज डाइजेशन। अब स्टोमक में पूछा, वहाँ पर डाइजेस्ट हो गए, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा वहाँ पे। ठीक, इससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाएंगे, वो सब कुछ आधे वहाँ पे आधे इंटेस्टाइन में। ठीक, उससे हम प्रोसेस हमने कहा इट्स कॉल्ड द डाइजेशन। एंजाइम्स एंड एसिड्स ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक, नाउ द फोर्थ दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगी, ये डाइजेशन थी। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट होंगे फूड से, तब जाके वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाएंगे। किस लिए, मतलब हमारी बॉडी में काम आएंगे वो। ठीक, उसके बाद लास्ट में एलिमिनेशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स लीव द बॉडी एज फीसेस। वो फीसेस के फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर हमारी बॉडी से आता है। ये इसका थोड़ा सा जो मैकेनिज्म है। तो इसके बाद चलते हैं आज इसमें थोड़ा सा आला पढ़ेंगे आज हमें, और कल फिर इसके जो ग्लैंड्स है बाकी उनके जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हमने उसको कहें ऑर्गन्स क्या उनके बारे में हम कल पढ़ लेंगे। ठीक, सो आज हमें देखने पहले जीआई ट्रैक्ट, ये वाला जो व्हाट इज जीआई ट्रैक्ट। हमने कहा जीआई ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग हालो ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू एनस। बिल्कुल, जो अभी मैंने आपको अभी डाइजेशन में मतलब जो सिखाया अभी, कहाँ से माउथ से कौन कौन से पार्ट बराबर एनस तक, उसी को हमने कहा जीआई ट्रैक्ट। गैस्ट्रो मतलब स्टोमक से लेके खाना, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब होता है एक पाथवे। ठीक, जिससे ये डाइजेशन प्रोसेस होती है, इसको हम बोला जीआई ट्रैक्ट। इसमें ईसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस भी आएगा, इसमें रेक्टम आएगा, वो सब कुछ इसी में आएंगे। इसकी कुछ अपने एक्सेसरी ऑर्गन्स है, सब इसमें लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज हैं एंड सल्वरी ग्लैंड्स। ये अपने एक्सेसरी ऑर्गन से जो कुछ हाँ मतलब सेक्रेशंस करते हैं। ठीक, मतलब कुछ सेक्रेट करना होता है, उन्हें हम लोग का मतलब लिवर अपने हिसाब से कुछ सेक्रेट करेगा, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज जैसे मतलब बाइल जूस वैसे। ठीक, वहाँ कहाँ से पेनक्रियाज से निकलता है, इसकी अपनी अपनी सेक्रेशंस हैं। तो अगर हम लेयर्स की बात करेंगे क्या सुन है, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ लेयर, जिसमें मैंने आप यहाँ पर देखा है। सो फर्स्ट म्यूकोसा, फर्स्ट म्यूकोसा, सेकंड है सब म्यूकोसा एंड थर्ड इज मस्कुलरिस लेयर एंड जो फोर्थ दैट इज सेरोसा। ये ठीक, सो अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, जो फर्स्ट है दैट इज म्यूकोसा। म्यूकोसा में इज द इनर मोस्ट लेयर, यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाली लेयर, इज द इनर मोस्ट लेयर। ये ठीक, ये वाली लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर। ये
उसका मैंने नाम भी लिखा, इनरमोस्ट लेयर। इसमें ये किसके बने होते हैं? कंपोजिट ऑफ एपिथेलियल सेल्स। प्रोड्यूस म्यूक्स करेंगे, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक। एब्जॉर्ब, एक तो यहाँ से न्यूट्रन भी एब्जॉर्ब होंगे, ठीक। उसके बाद जो दूसरी दैट इज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा क्या है? फिगर में देखो कि सब म्यूकोसा कहाँ पे है? ये बीच वाली, ये वाली, ठीक। ये दिस इज सब म्यूकोसा, सॉरी, ये वाली लेयर, ये, ठीक। मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। इसमें क्या कंटेंट? नर्व्स होती है, इसमें लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, इसमें ग्लैंड्स होते हैं, ऐसे, ठीक। ये क्या करते हैं? एक तो सपोर्ट करते हैं, दूसरे क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। इनसे ब्लड सप्लाई हो जाए एंड नर्व का जो सप्लाई ट्रांसमीटर वो यहीं से होता है। और जो तीसरी जो लेयर है दैट इज मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर क्या है? इट्स अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स के एक लेयर होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ फूड। ये मूवमेंट ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं जी ट्रैक्ट में, है ना। मतलब फूड की मूवमेंट, पेरिस्टल्स उसकी यहाँ एक जगह से आया, स्टोमक से, मतलब किसी भी, मतलब कहीं से कहीं तक, मतलब जो भी, मतलब इंटेस्टाइन में जो काम होगा वही, ठीक। उसके बाद दैट इज सेरोसा। सेरोसा इसकी जो फोर्थ मतलब इज आउटर मोस्ट लेयर है। उसको कहा कि इट कवर्स जीआईटी को कवर करते हैं, ठीक। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इसका काम है, कवर जीआईटी, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। सो यहाँ पे आपका जो जीआईटी के लेयर वो कवर, मतलब आज इस लेक्चर में हमने देखा, डाइजेशन प्रोसेस हमने इस लेक्चर में थी। अब इसके बचते हैं आपके ये एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ऑर्गन, हमने कहा कि ये हम कल इनको एक एक करके देंगे। लीवर क्या है, इसकी क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर की क्या फंक्शन है, सब एक एक करके देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।